पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए पुराना निजाम इख्तियार किया जा रहा है जो सन 1980 की दिहाई में फहाल था कि एक मुल्क की इंटेलिजेंस दूसरे मुल्क के सरमाए के बलबूते पर उस मुल्क के कम्युनिस्ट को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते थे और आजकल मासूम और नादान बच्चों को भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटे नाबालग बच्चे, उनके जो माँ बाप इंतहाई गुर्बत का शिकार होते हैं, उनको पेमेंट करके हासिल किए जाते हैं और हासिल करके उनको दहशतगर्द तरबियत देते हैं और उनको इस बात पे इतनी एज के बच्चों को, छोटे बच्चों को जो कि इंतहाई अभी उनकी वो तरबियत का दौर होता है, सीखने का टाइम होता है, उसमें उनके जहनों में ये चीज़ घुसा दी जाती है और वो इस्लाम के नाम पे उनको धमाके किए जाते हैं। ऐसे बच्चे पकड़े गए, खुफिया एजेंसियों ने पकड़ा। धमाके में जख्मी होने वाली सकीना बीबी एक सादा सी खातून जो उस दिन पेश आने वाले धमाके की रुदात सुना रही हैं। 1 साल होने के बावजूद भी उसके जख्म मुंदमिल न हो सके और जब जब ठीसें उठती हैं तो बेचैन सकीना बीबी कहती हैं कि मेरी तो दुश्मनी किसी से नहीं थी, फिर किस बात की सजा मुझे मिली। मैं ना गई सा सुबह सुबह जाते मैं नमाज पढ़ी, सलाम किया बाबे ने, सलाम करते फिर नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ते जी शक्कर है कि मैं वंडदी पई हाँ, शक्कर वंडी है वंडते ते उत्थे ना फिर जिक्र होया है, अल्लाह सोने का जिक्र मौलवी करता पे, घंटा से उत्थे जिक्र होया है, यासीन पढ़ी बाबे दे बूहे अगे, गाय शक्कर दे बूहे अगे, मैं बच्चे ने फूका चुका मारनी, बस कुरान शरीफ दा मुँह है मेरे लफज, मेरी जबान तो एक बारी था जनी हुई। सानू नहीं पता लग गया तस्वीर किधर गई है, सानू नहीं पता लग गया दुपट्टा किधर गया, असी बेहोश, मेरा बच्चा भी बचता गया, मेरा अरशद बचता गया, मैंने चाहते लिया। अम्मी को उठाया, मैं जब नीचे आया हूँ सीढ़ियों से नीचे उतरा हूँ तो देखा बाजू, जब मैंने बाजू की तरफ नज़र डाली तो लमका हुआ था, ये मांस होता है ऊपर वाला, उसके साथ लमका हुआ था। पाकपतन लाहौर से 190 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और रकबे के लिहाज से ये शहर 2724 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ मौजूद सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के मज़ार पर ज़ायरीन की आमद-ओ-रफ्त पूरे साल रहती है। तारीखी लिहाज से भी ये शहर अहमियत का हामिल है। 25 अक्टूबर सन 2010 के धमाके ने इस शहर को सोगवार कर दिया और दरगाह बाजार के गरीब दुकानदार कभी न संभल सके। जहाँ कहीं भी जो दहशतगर्दी होती है वहाँ पे कितनी कीमती जानें ज़ाया होती हैं, कितने लोगों के नुकसान होते हैं वहाँ कारोबार। जैसे ये पाकपतन छोटा सा शहर है, इस दरबार से बहुत लोगों के बहुत सारे कारोबार मुंसलिक थे, वो लोग बेरोज़गार हुए, अपनी फाका कशी भी आए, खुदकशी पे भी कई लोग, तो हमें पता चला है एक आदमी ने तो खुदकशी भी कर ली फाका कशी की वजह से, उसके बच्चे थे। मोहम्मद हनीफ ताबेदार की शायद ये ताबेदारी थी कि वह हर दिल अजीज था, हर एक का ताबेदार था। 5 बेटे और 2 बेटियों का ये शहीद बाप मेहनत मजदूरी करता था। किसी को क्या मालूम कि दहशतगर्द उनसे उनकी जिंदगी छीनकर उनके बच्चों को यतीम और बेआसरा कर देंगे। मोहम्मद अकरम फरीदी, मोहम्मद हनीफ ताबेदार के छोटे भाई, वो अपने भाई से आखिरी मुलाकात का मंजर लफ्जों में बयान कर रहा है। सारे लोग, छोटे बड़े, बूढ़ी औरतें, जो भी ज़ायरीन आते थे सारे उससे ताबेदार बोल के बुलाते थे। इतना शरीफ नफ्स इंसान कि बाज़ कभी किसी के पास पैसे भी नहीं होते थे तो उसको कहता था नान चने खा लो, पैसों की कोई बात नहीं। जिस दिन ये वाक़या हुआ रात 11 साढ़े 11 बजे तक हम इकट्ठे बैठे रहे हैं तो मुझे वो फोर्स कर रहे थे कि आप इधर स्टे करो। मैंने कहा नहीं यार, मैंने घर जाऊँगा। कहते चलो ठीक है। उसके बाद सुबह 6:30 पौने 7 बजे के लगभग मुझे कॉल इधर से चली गई तो पता चला कि बम ब्लास्ट में वो शहीद हो गए हैं। जो लोग ये मज़मूम काम करते हैं वो पता नहीं कौन है, इसका तो हम नहीं कुछ कह सकते कि मुसलमान है गैर मुसलम है, लेकिन उनके दिल में ना जो खौफ खुदा है वो नहीं है। जिन्हें पता होंगे कि थोड़ा बहुत भी एक हो जाएगा ना तो कुछ शक शुक होंगे। एक सिपाही बस खड़ा ऐसे ऐसे हटते बस उन्हें मैं देखनी पई। मैं क्या वेखो ने एक आदमी दुआ करता पे, मैं क्या वेखो ने इन्हू शक है कोई बंदा ना उधर कोई चीज़ छोड़ दे। इन्हें पता कि दुश्मन मेरे कोल ही खड़े ने, जेन मेरा उधर पलट गया।
मोटरसाइकिल से पीरे ले टक्की चढ़े ने पहली बारी टक्की चढ़े तो आपस च गुफ्तगू कर रहे ने जिस तरह अपने मोबाइल च बात गल्लां करने तो मैं कहा शायद कोई नंबर मिलांदे पे आपस च जो जिस तरह मैं मगर होई तो फौरन मेरे वाले गौर ना वेखना शुरू करते तो फिर मेरे बंदा आ गया ताबेदार उन्हें फिर मेरे को अपराध पकड़ी कहना चलो मेज तुसी घर चलो तो मैं वापस आ गई। खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है, मगर कहा गया कि ये कैमरे काम नहीं कर रहे। धमाके से तकरीबन 6 माह कबल ही खराब हो चुके थे। आला हुकाम को खत भी लिखा गया, मगर उनकी मरम्मत की इजाजत ना मिली। बल्कि कुछ लोगों के मुताबिक इन कैमरों का तो सिरे से कनेक्शन ही मौजूद नहीं था और ये कैमरे एक दिन भी ना चले। ये जो कैमरे लगे हुए थे ये बाजार वालों ने अपनी पॉकेट से चंदा इकट्ठा करके लगाए हुए थे और मेन गेट जहाँ पे धमाका हुआ है वहाँ से 2 कैमरे, आगे बाजार में कैमरे, उनको पुलिस डिपार्टमेंट ऑपरेट करता था। ये चौकी है हमारे साथ ही, वहाँ पे महकमा औकाफ है अंदर, उनके पास भी ऑपरेटिंग सिस्टम था और वो सब चीज़ों को लुक आफ्टर करते थे। डीएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद सईद अख्तर ततला साहब थे और मैं हेड एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ और चौकी इंचार्ज जो था वो उसकी मौजूदगी में यहाँ से उन्होंने जबरन कैमरे उतारे और ये मामला किया। उन दिनों में तकरीबन पुलिस अपनी ड्यूटी से बिल्कुल यहाँ से 20 दिन के लिए फारिग थी। जब ये ब्लास्ट हुआ है उससे पहले तो पहले भी इंतज़ाम ठीक थे, लेकिन अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बाबा फरीद के दरबार पे हमारे जो हैं वो कम से कम जो हैं वो 22 तो सिक्योरिटी एहलकार हैं, जिसमें लेडीज़ सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं और उसके अलावा जो है वो 3 वॉक थ्रू गेट्स हमने यहाँ रखे हैं कि ताकि जो भी कोई आए तो फिर उसको मेटल डिटेक्टर्स के साथ पहले चेक किया जाता है, उसके बाद उसकी एंट्री होती है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान भर में छोटे बड़े 8000 से जायद मज़ारात हैं। हर जिले के हर कब्रिस्तान में तो मज़ारात हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ तकरीबन हर चौथी 5वीं गली महल्ले में भी किसी न किसी बुजुर्ग का मज़ार है। इनमें से महकमा औकाफ के ज़ेर इंतज़ाम सिर्फ 8 से 10% मज़ारात हैं। वो सुबह उठे, सुबह जब अज़ान हुई तो कहने लगे मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। मुझे भी उठाया, मैंने भी नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, फिर मैंने नाश्ते की तरफ हो गई तो उन्होंने भी 7:30 बजे घर आ जाते थे, 7 बजे 7:15 बजे। तो उस दिन वो आए नहीं, मेरा दिल परेशान हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं आ जाए। तो हमारे साथ वाली कहती पड़ोसन कहने लगे बाजी क्या नाम है उधर ना धमाका हो गया पाकपतन में, इधर बाबा साहब। मैंने कहा नहीं कभी पहले तो कभी हुआ नहीं है, तो आज कैसे हो गया? कहने लगे हाँ होगा, धमाका हुआ और एम्बुलेंस भागे जा रही। तो मैं परेशान हो गई, मैंने चादर उठा के मैंने भागी मैं बाहर। जब मैं उधर जाके देखा तो वाकई उधर ऐसे इधर धुआं उठ रहा, पुलिस उधर, इतना शोर हो। इसके अब्बू के ऊपर ना वो मलबा आ गया था ऊपर दुकानों का, तो मैं और परेशान हो गई। तो बस फिर पता चला थोड़ी देर में कि वो मुबारक भी शहीद हो गया और वो चने वाला जो था वो भी शहीद हो गया। और फिर हम लोग उधर गए, अस्पताल गए, उधर उनकी मैयत पड़ी हुई थी। बस माइंड दिमाग में था ही नहीं ऐसा कि ऐसा हो भी सकता हमारे साथ। अभी मेरी वालदा को बोल के गए मैं अभी आ रहा हूँ चने लेके, मुझे देर होगी, मैंने जाना है दफ्तर, बहुत देर होगी, मैंने जल्दी जाना है। साइकिल अपना बाहर लगाया और पता नहीं था उन्होंने वापस आना है या नहीं आना। हमारे माइंड में तो यही था बस अब जल्दी आ जाएंगे और उन्होंने नाश्ता करने चले जाना दफ्तर। अब जिसने ये धमाका किया बाफर के मज़ार पे, इसे किसी ने पूछा नहीं यार तुम दूध बांटने जा रहे हो, तुम्हारे दूध में कुछ है या नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि दूध में कुछ हो ना, आजकल ब्लास्ट हो रहे हैं पूरे मुल्क में, बुरे हालात, हम चेक कर लेना। किसी पुलिस ने चेक नहीं किया, किसी भी पुलिस के एहलकार ने। दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि वो किसी के माँ को, बाप को, भाई को इस तरह ना शहीद कर सके नाजायज़ तरीके से। पुलिस जराए का कहना है कि धमाके से 2 माह कबल दरबार की इंतजामिया को धमकी आमेज खत मिला था और इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से भी धमकी का जिक्र किया गया था, जिस पर दरबार के लिए लाहौर से पुलिस की इजाफी नफरी भिजवाई गई थी। दरबार के 3 अतराफ में पुलिस चौकियां मौजूद हैं, मगर पुलिस की तमाम तर तवज्जो मरकजी गेट पर रही और वहां सिर्फ 2 एहलकार ड्यूटी अंजाम देते पाए गए और बाकी चौकियों में मौजूद रहे और उन चौकियों का दरमियानी फासला कहीं से भी 100 मीटर से ज्यादा नहीं। अब सिक्योरिटी उससे ज़्यादा सख्त करने का क्या फ़ायदा जी कि जब एक सानिया हो गया
जब एक सानिया हो गया उस जगह दूसरी जगह दूसरा सानिया नहीं हो सकता। वहाँ तो सिक्योरिटी अब है ऑलरेडी। पहले जहाँ 10 पुलिस वाले बैठे हैं, पहले 3 बैठते थे, 2 बैठते पहले भी थे, लेकिन उनकी बस कोई ड्यूटी का कोई मसला, कोई बहरहाल किसी ने नहीं पूछा जी। अब बैठते हैं, अब कोई आदमी गुजरा उसकी चेकिंग करती हैं, हालांकि वो एक शारा आम है, जिस जगह ब्लास्ट हुआ शारा आम है, किसी को कोई उसको ब्लॉक नहीं कर सकता। लेकिन अब कोई भी इधर जिसने दिन में 100 दफ़ा ऊपर ढकी ऊंचाई पे इधर आने टेले पे वापस अपने घर रोज़ी के लिए जाना है, 100 दफ़ा आता है, 100 दफ़ा जाता है, 100 दफ़ा आने जाने से उसे सिक्योरिटी के मराइल में गुजरना पड़ता है। जो धमाके कर रहे हैं ये समझते हैं कि शायद धमाका करने से किसी की जान लेने से जन्नत मिल जाएगी, किसी मुसलमान की जान लेने से, तो हरगिज़ ये सब बकवास है, झूठ है, ऐसा नहीं है। दीन ये नहीं कहता, दीन हमारा तो ये कहता है कि एक इंसान की जान बचाना, पूरी कायनात की जान बचाना, एक इंसान की जान लेनी, पूरी कायनात की जान लेनी। ये किधर से आ गया जन्नत लेने वाले, जन्नत देने वाले? ये सब ड्रामा करते हैं, पैसों की खातिर मासूम बच्चों का ज़हन ख़राब करते हैं। जो मुसलमान होगा वो किसी की जान नहीं लेगा, वो किसी को मारेगा तक नहीं। कहा जाता है कि पाकपतन में वाक़े बाबा फरीद के दरबार पर बम धमाके की वारदात पहले से धमाके या वारदातें करने वालों का ग्रुप नहीं, ये कोई और लोग हैं। दरबारों पर हमले फिरका वराना नौयत की कार्रवाई नहीं, क्योंकि आज तक गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द ने ये नहीं बताया कि वो दरबारों पर हमले करना चाहते हैं, और खुफिया जराए भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि आज तक फिरका वराना बुनियादों के हवाले से कोई सबूत दस्तयाब नहीं हुआ। बाजू में एक चोट लगी, एक ऐसे शेर में लगी, एक इत्थे लगी, मोढे दे कोल लगी थोड़ी देर। हाँ, बेहोश हो गया, सा होश को नहीं सी जी, सानू नहीं पता चलिया। दुख कदों करिए ना, सजरा हो जाना, ऐसे बड़ा दुख। अस इलाज इतों कराया, इतों इलाज 5 ऑपरेशन होए, मेरी हड्डी का होया, मेरे बच्चे ना रोंदे रहे, मेरी अम्मी का बाजू तो लेने की। मेरे दुख नहीं फिरने। 15 दिन उन लोगों ने दूध बांटा है, इत्मीनान अपना बनाया है। हम तो जानते भी नहीं। बाइक आई, बाइक लाई और 15 मिनट में ब्लास्ट हो गई। एक दफ़ा वो मेरी जगह पर खड़े होकर देखें, उन लोगों को एहसास होगा। मज़ारात पर धमाकों के बाद हुकूमत ने पहले तो दरबार बंद करने चाहिए और ज़ायरीन की हाजिरी के लिए मखसूस औकात मुकर्रर करना चाहिए, मगर बाद-ए-अज़ां अवामी रद्द-ए-अमल पर वफाकी हुकूमत ने तमाम सूबाई हुकूमतों को हुक्म दिया कि दरबारों की सिक्योरिटी सख्त कर दी जाए। दिल नहीं करता कि तो बंदा कदम ही चुक ले। बदबख्ती है उन लोगों की जो इस तरह के सुसाइड अटैक आके करते हैं। पता चला पूरा हॉस्पिटल में ऐसे जैसे ना पूरा हमारा पाकपतन इमरजेंसी की लपेट में आ गया।